हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये वीडियो जो है मार्केट एनालिसिस पे होने वाला है। मैंने पिछले जो वीडियो में आपको बताया था वैसा ही अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। मैंने बताया था कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में और आपको सेल साइड की लिक्विडिटी ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है ये आपको ग्रैब होती हुई दिखेगी, ये वाली। ठीक है, वैसा ही हुआ। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई थी और ये वाली बाइंग जब आई थी तो मैंने आपको बताया था कि मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ये ट्रैप हो सकता है। और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब भी हुई थी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर भी हुई थी, वाले टाइम फ्रेम पर भी हुई थी। फिर यहाँ पर 15 मिनट पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया, उसके बाद में धीरे 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 नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर पैसा किसी ने बनाया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाया तो ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि हाँ मूव आया मेरा पैसा नहीं बना। देखो, इस तरह के मूव में पैसा बनाना ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्मूथ सेलिंग नहीं होती, ये भी एक तरह की ट्रैपिंग है। वो किसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर अभी और कंसोलिडेशन करेगा। ये 15 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है वहाँ से एक रिजेक्शन आया है। यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम का आपको फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखेगी तो आपको समझना चाहिए कि हाँ यहाँ पर कुछ अभी भी क्लियर नहीं है। देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर मैंने बोला था यहाँ पर, और ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर आएगा मार्केट और फिर से क्या करेगा, कंसोलिडेशन कर सकता है और फिर क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो उस तरह से ही चीज़ें हो रही है। देखो, ये जो सेलिंग है यहाँ पर पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जहाँ से हम एक बाइंग के लिए देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो हमको सही से काम करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस तरह की सेलिंग आपको दिख रही है। देखो, यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वीकली टाइम फ्रेम का, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ही आपको एक रियल बाइंग देखने को मिलेगी जो ऑल टाइम हाई तक जाएगी। ठीक है, तो इस यहाँ पर जब इंस्टीट्यूशन को बाइंग करनी, स्मार्ट मनी को बाइंग करनी है, ठीक है, बिग ऑर्डर लगाने हैं, तो क्या करेगा, जो माइंड सेट है पूरा रिटेलर्स का, वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सेल साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि सब ये सोचे कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, तभी तो यहाँ पर उनके बाइंग ऑर्डर लगेंगे। तो इसी वजह से आपको इस तरह की सेलिंग आ रही है। एल्गोरिथम सेट है एकदम, ठीक है, वो नीचे आती जा रही आती जा रही आती जा रही है। जब तक वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक सेलिंग आएगी ही आएगी, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एक ऑप्शन बायर, या फिर जो भी सेलिंग में पैसा बना रहा है ऑप्शन बाइंग करके पुट बाय कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि उस तरह की ही सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। देखो, यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर वो नहीं मिलता है तो ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पर भी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आपका पैसा फालतू में लॉस होगा, और जब आपको रियल मूव आएगा, जब टाइम आएगा, तब आपके पास पैसा नहीं होगा, या फिर आप तैयार नहीं होंगे, या फिर आप काफ़ी लॉस कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस था, मैंने बोला था ये सेल साइड की लिक्विडिटी जो होगी वो ग्रैब होगी, और सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। बहुत अच्छा मूव था ये। मूव तो पहले ही मार्केट ओपन होने के साथ ही आ गया था। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट ओपन होने के साथ ही जब मूव आता है तो 1 मिनट पर आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी आपके जो स्टॉप लॉस थे वो काफ़ी बड़े थे, 10% से भी ज़्यादा। ठीक है, इस पूरे सेलिंग मूव में अगर आप कैप्चर करने जाते तो आपके स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे थे, और किसी बिगनर के लिए यहाँ पर एक सही एंट्री बनाना, एग्जैक्ट पॉइंट पर एंट्री बनाना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना कि मेरी सेलिंग मिस हो गई या वो कुछ हो गया, आज नहीं तो कल ट्रेड फिर से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने बोला था कि होगी, उसके बाद मैंने ये बोला था कि यहाँ तक जाएगा मार्केट, उसके बाद में यहाँ से बाइंग आएगी। हमने ये वाली चीज़ मैंने आपको पूरी बताई थी। ठीक है, अभी आधा जो प्राइस है, ठीक है, जो हमारा प्लान है उसका एग्जीक्यूशन आ चुका है, मतलब कि जो हमने सोचा था, जिस तरह का प्लान बनाया था उस तरह से ही मार्केट बिहेव कर रहा है। तो हमको अभी जो प्लान मैंने बताया था उसी हिसाब से ही देखना है कि अभी और सेलिंग आ सकती है, लेकिन यहाँ पर पैसा बनेगा या नहीं बनेगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम संभावनाएं देखते हैं कि कहाँ से कुछ बन सकता है। देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर ये आ चुका है, इंक्रोचमेंट हो चुका है इस फेयर वैल्यू गैप पर, और यहाँ पर एक हमें 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अगर यहाँ पर ना आपको जो प्राइस एक्शन देखते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन देखते हैं और बाय करते हैं, उस तरह की आपको बाइंग नहीं करनी है। इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है, नहीं तो आपका पैसा नहीं बनेगा, टारगेट नहीं मिलेंगे, और स्टॉप लॉस जाने का जो खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि आपके लेवल तक प्राइस आए, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सेल करना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वेट करना है, अपनी जो वीकली टाइम फ्रेम का जो जून है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ तक आने का वेट करना है, वहाँ से आपको स्मूथली ट्रेड मिलेगा, और 2000 पॉइंट का पूरा
मूव मिलेगा, ठीक है। तो आपको फोकस उस पर करना है, हमेशा ट्रेंड के साथ होने की कोशिश करो, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, या फिर एक्यूमुलेशन फेज में नहीं, या मैनिपुलेशन फेज में। जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है वहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं आती, जो मैंने सिखाया वो इतना अच्छे से काम करेगा ना, एकदम मक्खन की तरह, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल मिलेंगे, टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। और ट्रेंड के साथ में जब आप होते हो ना तो ऐसे भी डर नहीं लगता है आपको कि हाँ ट्रेंड ही अप साइड का है और मैं सही जगह पे अगर आप एंट्री ले लेते हो तो आधी चीज़ें तो वही क्लियर हो जाती है, साइकोलॉजी इम्पैक्ट नहीं होता, फोमो नहीं आता, ग्रीड और फियर का कोई रोल नहीं रह जाता। लेकिन अगर इस तरह की प्राइस एक्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको दिक्कतें आएगी, फोमो आएगा, वो आएगा कि हाँ प्राइस जा रहा है लेकिन एंट्री नहीं मिल रही है, एंट्री ले रहा हूँ तो एसएल जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें से आपको बचना है। फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से रिजेक्शन आता है तो हमको वेट करना है इन्वेस्टमेंट और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ तक इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ये 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक आपको वेट करना है, ठीक है। मैंने मार्क भी कर दिया है ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखता है तो आपको ट्रेड बनानी है कहाँ तक, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक, 15 मिनट तक, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर वेट करना, अगर आपको यहाँ पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है, इम्बैलेंस दिखते हैं, तो आपको यही से अपसाइड के लिए ट्रेड बनानी है, ये बाई साइड की लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। सिंपल है। अगर ऐसा नहीं होता यहीं पर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट करना है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप या वॉल्यूम इम्बैलेंस या लिक्विडिटी वॉइड अगर कुछ बनता है तो वहाँ से हम ट्रेड बनाएंगे, और जो हमारे जो टारगेट होगा वो ये सेल साइड की लिक्विडिटी होगी, ठीक है। उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि फिर ट्रैपिंग होगी, मार्केट नीचे जाएगा और आपको क्या करेगा, ट्रैप करेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा और आपको जो रियल मूव पैसा नहीं बनेगा। कुल मिला के बात ये, जब तक कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक तक आपको जाता हुआ नहीं दिखता प्राइस, अगर यहाँ तक नहीं आता है तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको वेट करते रहना है। अगर आपको सही जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको आपके लेवल पर अगर आपको ट्रेड मिलता है तभी जाकर आपको ट्रेड बनाना है, नहीं तो फिर वेट करना है, वेट करना है और वेट करना है। जब यहाँ पर आएगा फिर आपको 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है और फिर आपको जो मूव दिखेगा उसमें बनेगा रियल पैसा, ठीक है। इस तरह के मूव से ही एक इंसान जो है प्रॉफिटेबल बनता है, ना कि इन छोटे मोटे स्विंग से। यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ट्रैप करता है और चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती जैसी होती है। तो जो मैंने बताया था उसी तरह से चीज़ें हो रही है। बस ये है कि यहाँ पर ऑप्शन बायर को पैसा नहीं दे रहा है, मतलब इतनी आसानी से पैसा नहीं, छोटा छोटा मूव आ रहा है या फिर एसएल जा रहा है, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बचना है। तो ये सारी बातें तो मैंने पिछले वीडियो में पहले ही क्लियर कर दी थी, लेकिन अब मैं आपको और अच्छे से चीज़ें बता रहा हूँ। देखो अब निफ्टी में भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेल साइड की लिक्विडिटी जो होगी वो ग्रैब होगी, और वैसा ही हुआ। देखो यहाँ की सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कई मामले में एक जैसे ही काम करते हैं, तो थोड़ा सा आसान रहता है चीज़ें देखना। बस सिर्फ है कि प्रीमियम डिफरेंस और आप कितने लॉट बाय करते हो और आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हो अपनी चीज़ों को लेकर, वो डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ यही बोलूँगा, 15 मिनट पर आपको जाना है और ये इन्वेस्टमेंट है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, ठीक है, तो फिर आप देखना एंट्री के लिए, नहीं तो यहाँ पर एक एंट्री बनाने के लिए देखना, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पर। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिखाऊँ तो आवरली टाइम फ्रेम पर ये यहाँ पर ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और यही 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी आपको दिखेगा। यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप से हम इसलिए ट्रेड नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ से जो चांसेस है मार्केट के नीचे जाने के वो बहुत कम है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बात अलग है, जैसे यहाँ पर हुआ था गैप डाउन, हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और यहाँ से सेलिंग आएगी, लेकिन मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपन हो गया। उसको बहुत तेज़ी से अगर सेल साइड की लिक्विडिटी या नीचे जाना है तो वो ऐसे करता है, लेकिन आपको 15 मिनट पर इस मूव के अंदर एंट्री मिल चुकी थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने आपको एंट्री नहीं दी, लेकिन आपको सिर्फ पेशेंसफुली वेट करना था। अगर मैं आपको दिखाऊँ 15 मिनट पर, ये यहाँ पर ये, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने अगर एंट्री बनाई होती तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिलता और सेल साइड की लिक्विडिटी जो मैंने टारगेट बताया था, ठीक है, ये सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ तक आपका क्या बनता, अच्छा खासा पैसा बनता। एट द मनी प्राइस पे अगर देखे जाओगे तो 200% का इस मूव ने रिटर्न दिया है, 200% का, ठीक है। और अगर आप 25,300 का पुट लेते तो रिस्की था, 2-2.5 रुपये पर मिल रहा था, ठीक है। अगर लेकिन उसने 3,000% का रिटर्न दिया है, तो इस तरह की चीज़ें भी हुई है। आप जाकर अगर प्रीमियम देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर हम जाकर जब हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, सेम ऐसे ही जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है, ठीक है।
तो मुझे लगता है यहाँ पर एक पॉज कैंडल बन सकती है और फिर प्राइस जो है यहाँ से इस तरह जाए डेली टाइम फ्रेम पर पॉज कैंडल, ठीक है, क्योंकि अभी तो काफ़ी कम ही मार्जिन रहा है यहाँ पर। लेकिन यही बोलूँगा कि मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर आपको 15 मिनट पर अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है तो आपको अप साइड के लिए ट्रेड बनानी है। कहाँ तक? ये डेली टाइम फ्रेम के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आपको डेली टाइम फ्रेम देखते रहना है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम नहीं देख रहे हो तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉज कैंडल, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद में ये जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, फिर यहाँ से ट्रैप करके फिर ऊपर जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो मैंने दोनों इंडेक्सेस क्लियर कर दिए, पहले मैंने और अच्छे से किए थे, वही चीज़ें हो रही है। तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने को, ठीक है। आपको बस सही टाइम का और सही जोन का वेट करना है, रूल्स को फॉलो करना है और चीज़ें आपके हाथ में होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।